उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने साफ कहा कि यदि उसकी सरकार केंद्र में बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी। देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई विरोध रैली लैंसडाउन चौक तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली वापस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राम रतन नेगी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना सेना की पारंपरिक भर्ती व्यवस्था को कमजोर कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ भी अन्याय कर रही है। उनका कहना था कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यदि पार्टी केंद्र की सत्ता में आती है तो इस योजना को समाप्त कर पहले की तरह नियमित सैन्य भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाएगी। अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। एक ओर केंद्र सरकार इसे सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे युवाओं और सेना के हितों के खिलाफ बताते हुए लगातार विरोध दर्ज करा रही है। अब इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के संकेत हैं। के साथियों से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, दिल पर हाथ रख के आप इस बात का जवाब दें कि अग्निपथ योजना रहनी चाहिए या जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा हमारे देश का नागरिक नहीं है जो ये इस योजना के फेवर में हो। तो आज ये जो हम अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर लगाए जाते हैं, तो हम मोटे तौर पे सारे देश में अग्निवीर योजना के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस योजना के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, उत्तराखंड में आक्रोश है, उत्तराखंड के युवाओं के अंदर आक्रोश है कि उनका देश सेवा का सपना इस मोदी और अमित शाह और एनडीए की जो सरकार है उसने उनका सपना तोड़ने का काम किया है। तो इस आक्रोश के जवाब में हमारे कांग्रेस पार्टी का फैसला पूरे देश भर में ये है, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है, इसको जाना होगा, अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सेफ और सिक्योर करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड की, उन्होंने एक पहल की कि हम अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरी जागरूकता पूरे प्रदेश के अंदर लेकर जाएंगे, उनके बीच में जाएंगे। और अब इस आक्रोश यात्रा के 5 चरण हो चुके हैं, आज 5वां चरण खत्म होने का समापन है। तो आज हम देहरादून में एक सांकेतिक तौर पर एक रैली निकाल रहे हैं और आज का हमारा उद्देश्य अग्निपथ आक्रोश यात्रा निकालना है और लोगों के बीच इस मैसेज को लेकर जाना है कि अग्निपथ योजना देश की सेना, सुरक्षा, युवाओं और हमारे देश के भविष्य के खिलाफ है। तो इसको जाना होगा, अमित शाह को रेजिग्नेशन देना होगा, राजनाथ सिंह को रेजिग्नेशन देना होगा और मोदी सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों उन्होंने देश के भविष्य जेनजी युवाओं के साथ उनके भविष्य का खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो ये बातें हम लेकर आप लोगों के बीच में आए थे, रैली करेंगे और ये मैसेज लेकर आगे जाएंगे। देखिए, अग्निवीर योजना पूरे देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं डिफेंस स्टडी का छात्र रहा हूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ। मैंने सारे युद्धों का अध्ययन किया है, दुनिया के जितने युद्ध हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ कि देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर योजना अभिशाप है। एक शिक्षक के नाते, सैनिक विज्ञान के शिक्षक के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के बेटे के नाते कह रहा हूँ, एक सैनिक के पोते के नाते कह रहा हूँ। ये योजना देश के सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा, उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, जो हमारा सपना होता था सेना में भर्ती होना, या तो देश के लिए शहीद हो जाए
या देश के लिए शहीद हो जाए, या हम अगर रिटायर हो गए तो हम कम से कम सम्मानजनक जिंदगी रिटायरमेंट के बाद जी सकें। पहला बैच हमारा अग्निवीर का निकलने जा रहा है, पहला वीर अग्निवीर का निकलने जा रहा है। लेकिन जिस तरह अब वो रिटायर होंगे, 22-23 साल में रिटायर होंगे, उनके पास ना सरकारी सेवा में जाने का समय बचा, ना उनके पास स्टडी करने का समय बचा, और ना उनको पेंशन मिलेगी। ले दे के एक हमारे कैलाश विजयवर्गीय जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे और हमारे वहाँ के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अग्निवीर जब रिटायर होगा 4 साल बाद तो मैं अपने ऑफिस में गार्ड लगा लूंगा। अरे माना कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो इस सपना लेकर सेना में भर्ती हुए कि हम देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाएंगे, और मैंने देखा कई बार जब कोई शहीद का शव आता है उत्तराखंड में, तो उसकी पत्नी ने, उसकी मां ने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगी अपने पति के लाश पर, अपने पति के शव पर, अपने बेटे के शव पर, अपने भाई के शव पर आंसू नहीं बहाऊंगी जिससे देश की सीमाओं की सुरक्षा करते प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना है हमारे उत्तराखंड में जिन्होंने ये सोच के अपने पति को, अपने भाई को, अपने बेटे को सेना में भेजा था, और तुम कह रहे हो कि गार्ड लगा देंगे हम ऑफिस में। ये अपमान है, मैं सोचता हूं ये सेना का अपमान है।